नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आने वाला है बजट और ये जो बजट है ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड बजट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में ये पूरा एक साल होगा जैसा उसने बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को बनाने का, मतलब अपने काम को करने का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब बजट से पहले मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन सबकी ज़्यादा होती हैं और कहीं ना कहीं लोग स्पेकुलेशन भी कर रहे होते हैं कि आने वाला वक्त किस तरीके का होगा। तो मैं आपको डे बाय डे, आपको हर रोज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ अपने पिछले लेवल्स के साथ में कनेक्ट करते हुए कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर कोई पोजीशन क्रिएट करके चल रहे हैं तो उनकी आने वाले दिनों में मतलब क्या एक्सपेक्टेड डायरेक्शन हो सकती है। तो अगर आप 13 जनवरी के डेटा को देखकर चलते हैं, जो कि देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है 16 तारीख की मार्केट के लिए, तो 5,700 करोड़ की बाइंग डीआईज की तरफ से। और यहाँ अगर आप एफ को देखकर चलेंगे तो एफ आई 9,305 करोड़ की बाइंग कर कर गए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बाय वैल्यू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो पोजीशंस हैं जो उन्होंने ओपन की होंगी। अब ये बात तो आप भी जानते हो कि कैश के अंदर अगर आपने किसी तरीके की कोई पोजीशन को क्रिएट करा है तो आप उसे ओवरनाइट तो सोल्ड कर नहीं सकते। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी 9,305 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया और 5,700 करोड़ की पोजीशंस को डीआईज ने ओपन किया। ये बाई की पोजीशंस है। अब इसी के साथ में, क्योंकि ये जब डेटा हम लोग रीड करते हैं तो इस डेटा को हमेशा कंट्रास्ट में रीड किया जाता है कि उन्होंने क्या करा होगा, मतलब किसी जगह पर पोजीशन को क्लोज भी किया होगा। तो मैं देखता हूँ कि 11,728 करोड़ की पोजीशंस को उन्होंने अपनी क्लोज किया और 3,747 करोड़ की पोजीशंस को डीआईज ने भी क्लोज किया। इन सबको देखा जाए अगर आप, तो 1953 करोड़ की बाइंग बाई एफ आई डी की तरफ से और 2422 करोड़ की बाइंग तकरीबन एफ की तरफ से निकल कर आती है। मतलब ये डेटा हमारे सामने हमें देखने को मिलता है। अब इस डेटा को अगर कोई इंटरप्रेट करके चलेगा तो देखो, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी पोजीशंस कैश से ज़्यादा, जो अगर आप इससे ज़्यादा का टर्नओवर या डेटा अगर आप देखेंगे ना, तो इससे बड़ा टर्नओवर, इससे बड़ा डेटा आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी पोजीशंस क्रिएट तो करके चल रहे हैं, पर वो अपनी पोजीशन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए क्रिएट करके चल रहे हैं। मतलब वो पीछे से कैश की अपनी पोजीशन बनाकर लेकर आए हुए हैं, या वो मार्केट में साइडलाइन में जाकर वेट कर रहे हैं कि किस तरीके की पोजीशंस मैच्योर होकर आती हैं, डेटा को और अच्छे से कंफर्म कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि वो हमसे ज़्यादा एनालिसिस करके आते हैं, हमसे ज़्यादा रिसर्च उन्होंने की होती है। तो मेरे को, जब मैं यूएस के डेटा को देखता हूँ, जब मैं पीछे जो इवेंट्स हुए उनको देखता हूँ, और जब मैं मार्केट के अंदर सारे नेगेटिव न्यूज़ को अपने प्राइस के अंदर फैक्टर होते हुए देखता हूँ, तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं एक ऐसी जगह पर जो तकरीबन 18,050 के आसपास की, जिसकी एक रेंज बनती है। अब देखो, अगर 18,050 उसकी एक रेंज बनती है, मतलब 18,050 का सेंटर होता है, तो कई बार ये 18,050 से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और कई बार 18,050 से थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऊपर के हर लेवल पर, मतलब मार्केट जितनी बार भी 18,050 से ऊपर की तरफ गया है, तो चाहे वो 18,150 हो, 18,200 हो, 18,270 हो, या 18,400 या 450, कोई भी लेवल रहा हो, तो उन सब जगह से वापस रिट्रेस होकर 18,050 के पास में आया है। अब इसका क्या मतलब निकलता है? देखो यार, इसका मतलब जो मैं समझ पाया वो ये निकलता है कि मार्केट ने ऊपर की साइड में एक अच्छी पोजीशन में प्रॉफिट्स को इन लोगों ने बुक किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी ने अपनी किसी पोजीशन को क्लोज किया तो इन्होंने प्रॉफिट को अपना बुक किया। और ये केवल बुक करने वाले, जो प्रॉफिट बुक करने वाले, केवल एफ ही नहीं है, इसके साथ डी भी है। मतलब एफ ने भी प्रॉफिट को बुक किया और डी ने भी प्रॉफिट को बुक किया। अब इन्होंने अगर प्रॉफिट को बुक किया तो इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, मतलब प्रॉफिट बुक करने का था, आप क्या करोगे? अगर वो चीज़ आपको सस्ते पे मिलेगी तो आप उसे वापस जाकर खरीदोगे, मतलब आप उसे लॉन्ग करोगे। तो कहने के मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट का मकसद क्या, केवल सेल ऑफ करना था कि किसी भी रेट पर मार्केट में बेच के निकल जाओ? मतलब क्या किसी तरीके की कोई पैनिक सेलिंग थी, या मार्केट के अंदर सीधी सी बात थी कि यार नहीं यार, हमारे को इसको बेचना नहीं है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कल को अगर हमारे को माल सस्ता मिलेगा तो हम वापस से खरीद लेंगे। तो हमने उन लेवल्स को भी आइडेंटिफाई किया कि जिस जगह पर जाकर ये इसको परचेज कर रहे थे, और इवन आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी किया होगा। अब ये चीज़ अगर आप जाओगे और जाकर देखोगे तो ये लेवल मैं समझता हूँ कि मतलब कि आप मेरे साथ काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं, और ये 17,774 का मेरा ये जो लेवल है, शायद ये आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर सुनने को मिला होगा और ये लेवल हिट हो गया। मतलब आप देखिए कि 17,774 तक मार्केट पहुंचा भी नहीं और मार्केट पार्टिसिपेंट ने इसको उठा लिया। और ये हमने आपको तब बताया था जब मार्केट आपका 18,270 के पास में था। तो 18,270 के पास में, मतलब जब वो सेलिंग कर रहे थे, तो हम ही एक्सपेक्ट करके चले थे कि ये इसको खरीदेंगे कहाँ पर,
तो खरीदने के लिए जो लेवल मुझे दिखता था वो था 17,774 का लेवल, और मार्केट ने देखी कितनी जबरदस्त रिस्पेक्ट दी है। 17,774 का मतलब 17,774 ही है। तो यहाँ से अगर ये अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर कर गए होंगे, देखिए मैं फिर आपसे कहूँगा, मेरी आपको किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ना केवल मैं ऑब्जर्वेशन आपको अपनी एग्जैक्ट बताकर चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाकर भी चल रहा हूँ। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अगर 17,774 के पास में अपनी पोजीशन को लॉन्ग किया होगा, तो उन्होंने जो लॉन्ग्स क्रिएट किए होंगे, तो अब उनका जो अगला टारगेट है केवल 18,050 नहीं होना चाहिए, है ना। अब वो इस सेंटर से अब दिखेगा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट को बुक करने के बाद अगर कोई नीचे एक्यूमुलेट करके चल रहा है, तो अब वो उस लेवल से दूर भागेगा। अब वो 18,050 से ऊपर भागेंगे। एक्सपेक्टेशन ये बनती है मेरे को कि हो सकता है कि मार्केट हमारे को कोई ऐसी पोजीशन दिखाए जिसमें सबसे पहला लेवल हमें 18,080 देखने को मिले। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, और उस जगह पर मुझे ये फॉलो करना चाहिए कि ये 17,774 का लेवल टूट भी सकता है, क्योंकि बहुत जगह पर इस जगह इसको टेस्ट किया गया, हर जगह पर आपके इसमें ये रिलायबल रहा। तो हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट अगर बेचने के लिए आएंगे तो इस जगह पर उनको ऑफलोड करना ज़्यादा आसान होगा। देखिए एक्सपेक्टेशंस हैं, हो मार्केट में कुछ भी सकता है। कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में रहा है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसको बड़ा करके, तो हम इसे देख पाएंगे कि कॉन्टिन्यूसली मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में रहा है। मतलब अगर मैं इसको 18,800 से देखना शुरू करता हूँ, देखिए कैंडल को मैंने लगा रखा है, तो 18,800 के बाद से मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड के पास है, और हमने जो लेवल स्पॉट किया, तो इसमें अगर हम लोगों ने एक लॉन्ग को क्रिएट किया होगा तो हमारे पास खोने के लिए बहुत ही छोटी सी पोजीशन है। हमने इससे पहले किसी जगह पर भी आपको लॉन्ग के बारे में नहीं बोला था, लेकिन ना ही मतलब रिकमेंडेशन तो मैं आपको अभी भी नहीं दे रहा, कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास खोने के लिए बहुत छोटी सी जगह है, और पाने के लिए उनके पास में पूरा आसमान है, मतलब पूरा आसमान खुला हुआ है। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो एक बड़ा रूम बनता है वो अप साइड में बनता है। डाउन साइड में क्या है कि मार्केट में जितनी बार भी नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, हर बार उसे कहीं ना कहीं से इसको उठा ही लिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसके बाद देखिए अगर ये लेवल टूटता है तो मैंने 17,472 का लेवल है जिसको मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है, मैंने बोल्ड लाइन में लिख रखा है कि मार्केट अगर इसके बाद टूटा तो अगली सपोर्ट 17,472 के पास में कहीं पर लेगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। तो ये मैंने छाटा है निफ्टी के लिए। एग्जैक्टली ये चीज़ अगर मैं जाकर मतलब बैंकिंग स्टॉक्स को देखता हूँ तो मेरे को ये समझ में आता है कि जब ये इस लेवल के पास में थे तो इन स्टॉक्स ने इस जगह पर जाकर कहीं ना कहीं सेलिंग स्टॉक्स की स्टॉप हुई। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, छोटे से मतलब छोटी सी क्वांटिटी के अंदर उनके अंदर स्टॉक्स है, वो स्टॉक किस जगह पर आपके पास में जाकर रुकते हैं, उस जगह पर क्या इंडेक्स भी रुक रहा है, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं हैवी वेट्स को देकर चलता हूँ तो 41,963 एक बहुत ही प्यारा लेवल मेरे को दिखा, जिसके आसपास मैंने ये ऑब्जर्व किया कि स्टॉक्स के अंदर सेलिंग कहीं ना कहीं स्टॉप हुई होगी, और यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छा रिवर्सल भी हमारे को देखने को मिला। ऐसा आज नहीं हो रहा है, पीछे काफी वक्त से मैं इसको नोट करके चल रहा था। आईटी के अंदर जो रिवर्सल आएगा, आईटी के अंदर आने वाले उस रिवर्सल को भी मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ में स्पॉट किया था, और आप लोगों को इस ट्रेंड के बनने से पहले ही मैंने आपको बताया था। सेम चीज़ मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताई थी। हो सकता है कि आप लोग मेरे शो को लगातार देखते हो सकता है कि आप मेरे मॉर्निंग के 8 AM के शो को या इवनिंग के जो 9 PM का मेरा शो होता है उसको शायद आप गलती से मिस कर जाते हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को और जानने को मिलेगा, लेकिन रिकमेंडेशन हम आपको नहीं देकर चलेंगे। इन दी सेम वे अगर मैं आपको थोड़ा सा करेंसी के बारे में बताकर चलता हूँ, तो यार हमारा रुपया सुधरा है, और मैं आपको ये काफ़ी पहले से ये बताकर चल रहा था। जब यूएसडी हमारा 83 के पास में था तब से मैं आपको बताकर चल रहा था कि हमारे रुपए में सुधार होना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यूएस लगातार आपके पास में रेट हाइक पे रेट हाइक करता चले। आप देखो उसके पीछे के मेरे रैशनल्स थे, और वो रैशनल्स मैंने आपको टाइम टू टाइम बताए हैं। क्या कॉन्टिन्यूसली रेट हाइक करने का एक ही ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है आपके पास में कि कहीं ना कहीं आप लिक्विडिटी को स्टॉप करना चाहते हो। आप लिक्विडिटी को स्टॉप कर दोगे तो बिजनेस कैसे बिजनेस करेंगे, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। अब ऐसी कंडीशन में एक बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि यार तुमने अगर अपने देश के अंदर इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन, लिक्विडिटी का इतना क्रंच क्रिएट कर दिया और करेंसी को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया अपनी, कि कोई अगर तुम्हारी करेंसी में गुड्स को परचेज करना चाहता है, उसे तुम्हारी करेंसी खरीदना मुश्किल है, तो तुमसे क्यों गुड्स को परचेज करेगा। अब देखिए मैं इसमें केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा, यहीं अगर आप देखेंगे तो आज ही एस जयशंकर जी का एक बड़ा प्यारा सा मतलब एक इंटरव्यू मैंने देखा कि जिसमें एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है। एस जयशंकर जी ने रशिया के साथ एक डील साइन की है, और उस जगह पर जो वो एक्सचेंज करके चल रहे हैं वो हमारी होम करेंसी में करके चल रहे हैं, मतलब रुपीज़ में वो आईएनआर में ट्रेड करने को करके चल रहे हैं। मैं वो आर्टिकल भी आपको होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने इसको कहीं पर अभी आज ही के दिन में मैंने इसको पढ़ा था। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर पाता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। आपका ही फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक तो कम से कम जरूर करके जाओ, और अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जरूर शेयर करो। अब इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है वो ये
कि देखो मेरे भाई, इसके बाद अगर मार्केट में किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करके चलना। हाँ, मैंने अपने क्लाइंट्स को क्या पोजीशंस अपडेट की थी, मेरी जो भी पोजीशन क्लोज होती है तो क्लोज होने के बाद मैं हमेशा आपको अपडेट करता हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कॉन्टिन्यूसली मेरे चैनल पर जो लिंक है उससे जाकर मेरी एक्सेल की शीट को वॉच करते रहते होगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।